बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैदान हशर में अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से एक शख्स को तमाम मखलूक़ात के सामने तलब करेगा और इसके सामने 99 रजिस्टर खोल कर डाल देगा, जिनमें हर रजिस्टर हद नज़र तक फैला हुआ नज़र आएगा। फिर इस शख्स से फरमाएगा कि इन रजिस्टरों में जो कुछ लिखा हुआ है, क्या तू इसमें से किसी चीज़ का इनकार करता है और ये कहने की जुर्अत रखता है कि इन रजिस्टरों से मेरे जिन बुरे अमाल का पता चलता है वो मैंने नहीं किए हैं, और क्या तू ये समझता है कि मेरे लिखने वालों ने यानी नामा अमाल लिखने वाले इन फरिश्तों ने जो तेरे अफ़ालो अहवाल के निगहबान थे, तेरे साथ कोई ज़्यादती की है? वो शख्स अर्ज़ करेगा कि मेरे परवरदिगार, नहीं, ना तो मैं इन रजिस्टरों में लिखे हुए अपने नामा अमाल से इनकार कर सकता हूँ और ना ये समझता हूँ कि नामा लिखने वाले फरिश्तों ने इन रजिस्टरों में गलत इंदराजात के ज़रिए मेरे साथ कोई ज़्यादती की है। फिर परवरदिगार फरमाएगा, क्या तू कोई उज़र रखता है? यानी तूने दुनिया में जो बुरे अमाल किए और जो इन रजिस्टरों में लिखे हुए हैं, क्या तू इनकी माजरत में कुछ कहना चाहता है कि मैंने सहवाया जाहलन या हतान और या किसी भी फलां वजह से बुरा काम किया था? वो बंदा अर्ज़ करेगा कि नहीं, मेरे परवरदिगार, मैं कोई उज़र बयान नहीं कर सकता। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि हाँ, हमारे पास एक चीज़ है जो तेरे उज़र के कायम मकाम है, यानी हमारे यहाँ तेरी एक बहुत बड़ी नेकी है जो हमारी बारगाह में कबूल की जा चुकी है और जो तेरे तमाम गुनाहों को मिटा देगी, और यकीनन आज के दिन तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, यानी ना तो तेरी इस नेकी के सवाब को घटाया जाएगा और ना तुझे अजाब देने के लिए तेरे गुनाहों को बढ़ाया जाएगा। फिर एक पर्चा निकाला जाएगा जिसमें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा। इसके बाद अल्लाह ताला इस शख्स से फरमाएगा कि जाओ अपने अमाल के तोले जाने की जगह या अमाल तोले जाने के वक़्त और या अमाल तोले जाने की चीज़ यानी मीज़ान के पास पहुंच जा, ताकि जब तेरी नेकी का ये छोटा सा पर्चा तेरे गुनाहों से भरे हुए 99 रजिस्टरों के साथ तोला जाए तो तुझ पर ज़ाहिर हो जाए कि हमारा अदल इंसाफ किस तरह ज़ाहिर होता है और तुझ पर किसी जुल्म ज़्यादती की बजाय हमारे फजल व एहसान का साया किसी तरह साया फगन हुआ है। वो बंदा हैरत इस्तजाब के साथ अर्ज़ करेगा कि मेरे परवरदिगार, भला इस एक छोटे से पर्चे को इतने बड़े बड़े और इतने ज़्यादा रजिस्टरों के साथ क्या मुनासबत है? कहाँ मेरी एक नेकी का ये छोटा सा पर्चा और कहाँ मेरे तमाम गुनाहों पर मुश्तमिल ये दफ्तर के दफ्तर। इस सूरत में इस पर्चे को इन रजिस्टरों के मुकाबले में तोड़ने का क्या फ़ायदा? परवरदिगार फरमाएगा कि तू जाकर देख तो सही, यकीनन तेरे साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी इस पर्चा को मामूली मत जान, ये बहुत अजीमल कदर और बहुत भारी है। इसका तोला जाना ज़रूरी है ताकि तुझ पर जुल्म न हो जाए और यकीनन तेरे साथ जुल्म नहीं किया जाएगा का मतलब ये लिखा है कि इस एक नेकी का पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन रजिस्टरों की पोट तराजू के एक पल्ले में रखी जाएगी और इस पर्चे को दूसरे पल्ले में, बस वो रजिस्टर हल्के पड़ जाएंगे और वो पर्चा भारी हो जाएगा, यानी इन रजिस्टरों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा और इस पर्चे का पल्ला नीचे झुक जाएगा। हासिल ये है कि अल्लाह ताला के नाम से ज़्यादा वज़नदार कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का नाम सबसे बड़ा और सबसे भारी है, अगरचा गुनाहों के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे रजिस्टर क्यों ना हों। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 5472। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ नमाज में ये दुआ मांगते सुना कि तर्जमा, अल्लाह मेरे अमाल का एहसान हिसाब लीजियो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि
میں یہ سنا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسان حساب کی یہ صورت ہوگی کہ بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حقیقت یہ کہ اس دن جس شخص کے حساب میں مناقشہ یعنی کاوش کی گئی تو بس سمجھ لو کہ وہ برباد ہو گیا، یعنی وہ مستوجب عذاب ہونے سے بچ نہیں سکتا۔